हेलो। हेलो। हाँ गुरुजी। हाँ विजेंद्र, कैसे फिजिकल हो गया? बिल्कुल सर, फिजिकल हो गया सर। बीएसएफ फिजिकल कहाँ था तुम्हारा? फिजिकल सर जोधपुर। जोधपुर। सेंटर कौन सा था? सेंटर था सर ये, इसका नाम है राजस्थान सिनेमा बीएसएफ जोधपुर, ऐसा कुछ नाम था। एसटीसी। चलो ठीक है, कोई नहीं। अच्छा ये बताओ दोस्तों, एसटीसी अभी कितना टाइम होगा? काफी जल्दी तुम निकल गए। कितना टाइम हो रहा है अभी? सर 9:30 10 बज रहे हैं सर। 10 बजे फ्री कर दिया। अरे वाह यार, अभी तो 10 भी नहीं बजे हैं, 9:45 बज रहे हैं अभी तो। हाँ सर, इन्होंने क्या, बीएसएफ का स्टाफ बहुत ही मतलब सही है और है ना, मतलब जल्दी फ्री कर रहा है। कहने का मतलब जितने बंदे होते जा रहे हैं उन्हें निकालता जा रहा है। मतलब जो डिस्क्वालीफाई है उनको स्लिप देता जा रहा है, और जो क्वालिफाई है उनके लिए बोला है कि आपको ऑनलाइन ही सब कुछ मिलेगा। आप सेकंड फेज के लिए सेलेक्ट हो, आप जा सकते हो। अच्छा ये बताओ कि आज पहले कौन सी डेट थी आज तुम्हारी? आज 21 दिसंबर में 21 तुम्हारा तारीख पहले दिन है, ठीक है? जी सर, जी सर। हेड कांस्टेबल का ही है ना तुम्हारा? बिल्कुल सर, हेड कांस्टेबल। अच्छा, तो ये तुम्हारा जो जोधपुर का सेंटर है, ये मतलब कैसे तुम वहाँ पे बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन से कोई दूरी वगैरह कितनी होगी उसकी? सर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है, और जो रेलवे स्टेशन से एक पहला स्टेशन पड़ता है राई का बाग पैलेस, अच्छा। उससे ये 4.5 किलोमीटर है। ओके। मतलब 4 किलोमीटर ही मान लो, अब ज्यादा दूर नहीं। लोकेशन पे किलोमीटर ज्यादा दिखा रहा है, बाकी 3.5-4 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। अच्छा, तो वहाँ से तो मतलब फैसिलिटी वगैरह होगी ना? आराम से बस मिल जाएगी आपको। ऑटो वाला भी आपको मतलब अरेंज करके ले आएगा। 150-200 रुपए लेगा, 4-5 जनों को बिठा के ले आएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, कोई नहीं। अच्छा ये बढ़िया बताओ, फैसिलिटी। तुम वहाँ पहले मतलब एक दिन पहले पहुँचे थे, कैसे रुकने की कोई व्यवस्था वगैरह है वहाँ पे? नहीं सर, मैं नाइट में पहुंच गया था, लेकिन नाइट में मेरा कोई रिलेटिव रहता है तो उसके बाद रुक गया। सुबह 4 बजे मैं तैयार नहा धो के निकल गया। 5 बजे 5:30 5:15 तक मैं घर से निकला। उसके बाद मेरे रिलेटिव के वहां से निकला। उसके बाद मैं स्टैंड पे आया, तो मैं आधे घंटे में मतलब 15-20 मिनट में यहाँ पे आराम से पहुंच गया। अच्छा, तो कितने बजे से एंट्री स्टार्ट होगी? लाइन वगैरह लगी थी? 7 बजे से लाइन लग गई, और उनको आराम से उनका आईडी और उनका मतलब जो एडमिट कार्ड और एक आईडी चेक हुआ था, और उसके बिहाफ पे उनको अंदर ले लिया गया। अच्छा, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट पहुँचे थे? नहीं सर, ओनली मेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट आज नहीं था कोई भी। अच्छा ये बताओ कि मतलब फिर भी अप्रोक्सीमेट कितने बच्चे पहुँचे होंगे तुम्हारे अंदाज से? लमसम सर 600 बंदों की लिस्ट थी यहाँ पे। अच्छा। और आईडीए से बंदे अगर आइडिया लगाऊं तो 450 से ऊपर बंदे होंगे। 400। ओके, मतलब 600 बंदे बुलाए जा रहे हैं। 600 बंदे, 600 प्लस की लिस्ट थी वहाँ पे। लिस्ट लगी हुई थी जिसमें अपना सीरियल नंबर आपको देखना होगा। उसके बाद अपना सीरियल नंबर आपको याद रखना होगा। अंदर जितनी भी बार पूछा जाएगा उतनी बार सीरियल नंबर के थ्रू पे आपका नाम ढूंढ के उस पर साइन और आपका फिंगर लगाया जाएगा लेफ्ट साइड का। अच्छा ये बताओ कि अभी तुमने किसी से कुछ पता किया कि जैसे कि अगर लेट कोई पहुंचे, मतलब लेट किया है, मतलब जिसका फिजिकल छूट जाए, तो कुछ वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत? नहीं सर, लेट वाले के लिए कोई इलाज नहीं है। लेट वाले को वो छुट्टी है उसकी। छुट्टी है? हाँ, लेट वाले का कोई इलाज नहीं। अच्छा। लेट वाला बंदा घर पे लेट ही रहो, परमानेंट छुट्टी पे रहो। अच्छा ये बताओ, फिर एंट्री के समय तुम्हारा क्या क्या हुआ था? मतलब एंट्री के समय गुरुजी, एंट्री के समय हमारा सिर्फ एक आईडी और एक आधार कार्ड चेक हुआ था। बायोमेट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं? हाँ तो बता रहा हूँ ना, आगे एंट्री के टाइम में ये हो गया। इसके बाद में अगला प्रोसेस हमारा बैग रखवाने का प्रोसेस। मोबाइल स्विच ऑफ करो और बैग को एक तरफ रखवा दिए गए। फिर वो जो एक अंदर एक जो हॉल होता है ना, वेलकम लिखा हुआ अंदर की तरफ जहाँ पे स्टाफ बैठता है, वहाँ गेट पे सीरियल नंबर पूछा गया। फिर पूछ के उस पर साइन, और साइन पूछने के बाद में उससे लेफ्ट थंब लगवाया गया 2 बार। अच्छा। 2 लड़कियां बैठी थी, 2 लड़कियां। अच्छा। अलग अलग मैडम स्टाफ, मतलब फीमेल स्टाफ बैठी थी 2। उन्होंने साइन करवाया। फिर एक फॉर्म दिया, उस फॉर्म पे बंदे की डिटेल भरी। उस पे 3 चीज दी हुई थी। हाइट, वेट का उसमें लिखा हुआ था कि वेट जो होता है ना, वेट में अभी किसी भी बंदे को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। वेट का कोई इश्यू नहीं है। वेट डीएमई के समय में वेट पे निकलता है। देखो मैंने तो पता नहीं किसने क्या क्या नहीं बोला, बच्चे इतने परेशान, जबकि मैंने सबसे क्लियर कह दिया वेट को लेके कोई दिक्कत मत करो। 5 किलो ज्यादा चेस्ट वगैरह जितनी मांगी उतनी होनी चाहिए। अगर कम है तो कोई अपील दर्ज नहीं होगी यहाँ पे। बिल्कुल डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई। देखो मैंने तो क्लियर कहा है, हाइट और चेस्ट में कोई नहीं रोकेगा, लेकिन वेट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दुनिया कुछ भी बोलता है। अभी जो वेट उन्होंने कहा है, उसमें लिखा है कि वेट डीएमई के समय नापा जाएगा। डीएमई के समय वेट हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए मेडिकल के। तुमने बहुत अच्छी जानकारी दी है, क्योंकि काफी बच्चे परेशान थे। बच्चे भटकते रहते हैं इधर उधर, तो उन्हें जानकारी मिल नहीं पाती है। तो सर उसके अंदर के लिए खुशी है क्या आपको? आज पास हो गया? चलो बहुत बहुत खुशी है मेरे को। और तुम ये बताओ कि डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पे क्या क्या देखे गए? डॉक्यूमेंट में सर जनरल कैटेगरी के डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। आपके 10वीं 12वीं जो आपने बताए, और मूल निवास
मूल निवास आपकी जो डेट है फॉर्म भरने की उससे पहले का होना चाहिए, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी पहले का होना चाहिए। अगर बाद का बनवाया अच्छा ये भी देखो, मैंने डोमिसाइल लिखा है ना, तो उसमें भी कई बच्चों को ऑब्जेक्शन की सर डोमिसाइल मांगा जाएगा, जबकि डोमिसाइल कितना भी पुराना हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सब चीजें मांगी जा रही है, मतलब जो चीजें मैंने लिखी है अपने एक्सपीरियंस पे ही बच्चों को बताया है। देखो जो चैनल से जुड़ा हुआ है उन्हें तो कोई दिक्कत होगी नहीं की तो कंफर्म है, बाकी जो भटक रहा है तो भटकेगा ही। बिल्कुल, और जो क्वालिफाई बंदा है उसकी जो लास्ट में जो सीट भरी जा रही है ना, वो एक जिसमें सारे उसके डॉक्यूमेंट की डिटेल लिखी जा रही है, कब पास हुआ, 12वीं कब की, 10वीं कब की, मूल निवास कितना, मतलब कौन सी डेट का है, सारी उसमें फिलअप करके नीचे लिखा जा रहा है क्वालिफाइड। क्वालिफाई करके ये बताओ कोई बच्चा डॉक्यूमेंट में बाहर हुआ? हाँ, कई लड़के जिनके, एक लड़के के जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या वो थे, वो गड़बड़ थी, क्या बोलते हैं उसको, उसकी जो डेट है ना, उसने अपना जो ओबीसी बंदा था उसने अपना ये जो होता है ना कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म भरने के बाद में बनवाया, 1 महीने बाद। ये दिक्कत हो जाएगी। वो उसको सीधा निकाल दिया, उसको बिना पूछे हटा दिया तक। बिल्कुल देखो यार, ये चीजें मैंने स्टार्टिंग में भी बताई है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और लास्ट डेट से पहले का ही होना चाहिए। अगर न्यू बनवा रहे हो तो दोनों रख लो। स्टाफ बहुत ही बढ़िया है, मतलब बंदे का सपोर्ट करने वाला स्टाफ है, पर अगर कमी है तो उसमें वो कोई इलाज नहीं कर पाएगा। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जो भी अगर कोई फोटोकॉपी भी नहीं करवा के लाया ना, देखो फोटोकॉपी भी मांगी जा रही है ना, फोटोकॉपी ली जा रही है ना, फोटोकॉपी मांगी जा रही है, पर उसको मौका दिया जा रहा है। अगर कोई फोटोकॉपी नहीं करा के लाया तो उसको बोला बाहर से फोटोकॉपी करा ला के दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो जानकारी दी है बिल्कुल सही दी है। फोटोग्राफी के लिए भटकना पड़ेगा बच्चों को। बिल्कुल, वो फोटोग्राफी जो नहीं करा के लाया उसको करा के ही देनी पड़ेगी। अच्छा ये बताओ, मतलब डॉक्यूमेंट तुमने क्लियर कर दिया कि लास्ट डेट से पहले का ही होना चाहिए फॉर्म अप्लाई के? डॉक्यूमेंट लास्ट डेट के पहले का ही होना चाहिए, उसके बाद का कोई डॉक्यूमेंट अलाउड नहीं होगा। बाद का डॉक्यूमेंट है तो सीधा डिस्क्वालीफाई हो। अच्छा, काफी बच्चे निकले हैं मतलब बच्चे तो अभी हमारे वाले में तो हम 20-22 बंदे पास हुए हैं, उनमें 4-5 बंदे निकले हैं, बाकी और बंदे धीरे धीरे। पर बीएसएफ का ये बहुत बढ़िया फैसला है कि ये जो पास होते जा रहे हैं उनको बिठा के नहीं रखते। बायोमेट्रिक करवाई उनकी। बायोमेट्रिक में क्या होता है कि सबसे लास्ट में क्या होता है, 3 बार फिंगर लगते हैं। अच्छा, तो पहले तो ऐसे पूछेंगे आपका सीरियल नंबर बताने के बाद में उसमें ऑटोमेटिक सीरियल नंबर डालते ही बंदे का रोल नंबर खुल जाएगा अपना आप, मशीन का सिस्टम है ये। 3 बार फिंगर लगेंगे, फिंगर मैच जो होते, मतलब फिंगर के जो निशान वगैरह मैच हो गए, क्लियर, ओके करके बोले जाओ पास। अच्छा ये बताओ, जो हाइट नापी जा रही है वो किस तरीके से, कोई मशीन वगैरह से या मतलब कैसे लिया जाए नॉर्मल? हाइट तो वो एक आता है ना सर, वो एक ऊपर पुट्टा सा आता है, हम सर पे पटकते हैं, उसमें पूरे हाइट की बारकोड लिखे रहते हैं। ओके, उससे नापा जा रहा है। अच्छा, हाइट में मतलब जैसे तुम किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी बच्चे ने कोई कंप्लेन करी? हाइट में किसी बच्चों को दिक्कत नहीं हो रही, चेस्ट में दिक्कत हो रही है, चेस्ट में निकल रहे हैं बंदे। चेस्ट कैसे ले रहे हैं, मतलब ऊपर से ले रहे हैं या कैसे, निप्पल से जैसे नीचे से ले रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं? निपल्स के नीचे से ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और अपील कर रहे हैं गुरुजी? कैसे कह रहे हो अपील? हाँ, अगर ज्यादा कम है तो अपील नहीं होगा, सीधा ऑफिसर ऐसे बोल रहा है, बोले बेटा खाओ पियो अच्छे से चेस्ट बनाओ, दोबारा आओ भर्ती में, बहुत जल्दी तैयार हो जाओगे। अच्छा, अच्छे से खाओ पियो, अच्छे से चेस्ट तैयार करो और दोबारा जल्दी भर्ती में आओ, कोई दिक्कत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है आपको। चलो, और भर्ती आएगी। हाइट और चेस्ट तो तुमने क्लियर कर दिया, वेट की तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई? हाइट मेरी बेटी गुरुजी 172 सेंटीमीटर। अच्छा, चेस्ट? और मेरी चेस्ट बेटी 95 और 110। और वेट तो हुआ ही नहीं होगा कि हुआ? कि वेट हुआ था मेरा, वेट 90। चलो, वेट तो तुम्हारा ज्यादा ही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो, थोड़े वेट अपनों को निकाल सकता है, पता है ना, ऐसे फिजिकलों में अपनों कोई निकाल सकता। अच्छा ये बताओ कि फिजिकल का प्रूफ तुम्हें दिया नहीं गया, मतलब जो फेल हो गए उनको दे दिया कि जाओ? नहीं, वो उन्होंने बोला कि सब कुछ ऑनलाइन आएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, फेज आपका क्लियर है, सेकंड फेज के लिए आपका रोल नंबर और आपको ऑनलाइन ही दिखा दिया जाएगा क्वालिफाई सब कुछ। अच्छा ये बताओ कि मतलब मुझे लग रहा है टोटल तुम्हारे तो 7 बजे तुम्हारी एंट्री हुई है, मतलब 2.25 घंटे में तुम बाहर निकल गए हो? बिल्कुल सर, मैं 3 घंटे में बाहर आ गया। बहुत ही मतलब रफ्तार से काम कर रहे हैं और बिल्कुल अभी मुझे लगता है कि 1-2 बजे तक बंदों को निकाल देंगे सबको। अच्छा ये बताओ, कुछ रिटन एग्जाम की कोई जानकारी मिली वहाँ पे? रिटर्न एग्जाम की अभी कोई जानकारी नहीं है गुरुजी, रिटर्न एग्जाम का अभी कोई पता नहीं है, पर एक सर ऐसे बोल रहे थे कि रिटर्न एग्जाम आपका लमसम फिजिकल के 2-3 महीने बाद में हो जाएगा। चलो ठीक है अंदर, बहुत अच्छी जानकारी दी तुमने, सबसे पहला वीडियो तुम्हारा ही है और सबसे पहले दिन। चलो बेस्ट, बहुत अच्छा लगा भाई, कांग्रेचुलेशन, तुमने फिजिकल निकाला, रिटर्न एग्जाम की तैयारी करो, आप घर पहुंचो।